हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 82 है और इस लेक्चर में हम रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेस इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम टोटल इमिसिव पावर, जिसको हम हेमीस्फेरिकल इमिसिव पावर इसके नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, इसके बारे में जानेंगे। और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर को हम मोनोक्रोमेटिक हेमीस्फेरिकल इमिसिव पावर भी कहते हैं। और थर्ड इमिसिविटी, तो आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो जो AKTU सिलेबस के अनुसार जो 4th यूनिट है, उसमें आज हम रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? देखो, जो भी रेडिएशन होता है तो उसमें इस तरह की कुछ वेव्स हो सकती हैं। मतलब कि ये हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन हो सकते हैं, जैसे गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस तरह से ये क्या है, अलग अलग रेडिएशन है। अब यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस है, इसमें हमें वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है। तो जैसे जो थर्मल रेडिएशन होता है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻1 से 10⁻²। और ये जो वैल्यू है ये किस में है, माइक्रोमीटर में है। तो जो थर्मल रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻1 से 10⁻² माइक्रोमीटर के बीच होती है। तो इसके बीच में कहीं भी अगर कोई रेडिएशन होता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि थर्मल रेडिएशन है वो। तो अगर कोई भी बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, जैसे कि ये हमारे पास कोई हॉट बॉल है, ठीक है, ये कोई भी रेड हॉट बॉडी है, तो इससे क्या होगा कि रेडिएशन इमिट होगा। तो जब रेडिएशन इमिट होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो ये भी हो, मतलब कि 10⁻1 भी हो, 10⁻² भी हो। मतलब अगर कोई एक बॉडी है हमारे पास तो वो जो वेवलेंथ इमिट करेगी उसकी वेवलेंथ 2 या 3 तरह की भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी है वो हो सकता है कि वो उसमें से गामा रेडिएशन भी निकल रहा हो और एक्सरे रेडिएशन भी निकल रहा हो। तो इस तरह से कोई भी बॉडी 2 या 3 रेडिएशन इमिट कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल इमिसिव पावर के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल इमिसिव पावर क्या होती है? देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये कोई हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर की हमने एक सरफेस लिया है और इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि ये जो बॉडी है वो रेडिएशन इमिट कर रही है। अगर हम इस सरफेस से यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से रेडिएशन की बात करें तो वो कितना होगा, यदि अगर हम उसे मेजर करें पर यूनिट टाइम के लिए, मतलब कि 1 सेकंड में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल इमिसिव पावर। इमिसिव का मतलब इमिट करना। कोई भी बॉडी है कितना रेडिएशन इमिट करती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में, तो उसी को हम बोलेंगे टोटल इमिसिव पावर। तो ठीक है, तो रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना रेडिएशन इमिट होगा उसी को हम बोलेंगे टोटल इमिसिव पावर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार फाइंड कर सकते हैं। तो EB क्या है, टोटल इमिसिव पावर फॉर ए ब्लैक बॉडी। यहाँ पर जो B है उसका मतलब है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए टोटल इमिसिव पावर कितनी होती है, सिग्मा T⁴, जहाँ पर सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है,
और जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट क्यों, देखो जैसे कि ये रेडिएशन है तो रेडिएशन की जो यूनिट होगी वो हम इसे जूल में मेजर करेंगे, और जैसे कि इसे हम पर सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकंड से डिवाइड करेंगे, और पर यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से जो टोटल इमिसिव पावर है इसकी यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम इस पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी से कितना रेडिएशन इमिट होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे कैलकुलेट करने के लिए हम इस बॉडी के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल रेडिएशन है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। हमने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया है और इसकी यूनिट क्या रहेगी, वाट। तो टोटल इमिसिव पावर क्या है, रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब चलिए हम जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर का हमने एक एरिया लिया है छोटा सा, और इसका ये जो एरिया है ये कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितना रेडिएशन इमिट होगा उसे तो हम बोलेंगे टोटल इमिसिव पावर। लेकिन यदि हम इसमें जो वेवलेंथ है उससे भी डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। केवल और केवल जो टोटल इमिसिव पावर है और जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है इनमें केवल इतना ही डिफरेंस है कि हम जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर कैलकुलेट करते हैं वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया एंड टाइम एंड पर यूनिट वेवलेंथ, तो इसमें हम वेवलेंथ से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, तो इसे आप मत देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए। तो जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू किस तरह से आएगी, ये क्या है, टोटल इमिसिव पावर और ये पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, तो टोटल इमिसिव पावर में हमने वेवलेंथ से यहाँ पर डिवाइड कर दिया है और इसकी इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो डी ई इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। और यदि हम टोटल इमिसिव पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। तो इस तरह से ये डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ठीक है, तो ये टोटल इमिसिव पावर है यदि हमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर गिवन होती है। वो जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल इमिसिव पावर का वो तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार है, और यदि हमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर गिवन होती है तो उस कंडीशन में हम टोटल इमिसिव पावर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ठीक है, अब चलिए इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। ये जो डायग्राम है ये किसने दिया था, प्लांक्स लॉ, यानी ये डायग्राम प्लांक्स ने दिया था। अब इसमें देखिए, इसमें वाई एक्सिस पर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है और एक्स एक्सिस पर ये लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है सपोज कीजिए कि वो कितनी है, 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास गिवन है। तो यदि हम किसी पर्टिकुलर एक रीजन की बात करते हैं जैसे 2 से 3 यानी इस रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है, डी लैम्डा। और इस रीजन के लिए जो रेडिएशन इमिटेड है किसी बॉडी के द्वारा वो कितना है, डी ई। ठीक है, किसी जैसे हमारे पास ये बॉडी है तो इससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा होगा वो 2 या 3 वेवलेंथ का होगा। तो अगर हम केवल और केवल यहाँ से यहाँ की बात करें तो जो इसके द्वारा टोटल रेडिएशन इमिटेड है वो कितना है, डी ई, या टोटल इमिसिव पावर है वो कितनी है, डी ई। तो यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर आएगी वो कितनी आएगी, डी ई अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल हमें कैसे निकालना है, टोटल का मतलब टोटल ई, तो ये किस तरह से आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू
इनफाइनाइट। तो इस ग्राफ के नीचे का जो टोटल एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल इमिसिव पावर। और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, जैसे अगर हम बात करें 4 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है वो कितनी है, ये वाली है ना। इस पर ये कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर अगर वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो उस पर हमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर प्राप्त होती है, और यदि हम टोटल की बात करते हैं तो हमें टोटल इमिसिव पावर प्राप्त होती है। अब चलिए इमिसिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो हमारे पास दो बॉडी हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये कौन सी है, ये एक ब्लैक बॉडी है, और ये कोई सी भी बॉडी हो सकती है, चाहे वाइट बॉडी, चाहे ग्रे बॉडी, या कोई भी। और सपोज कीजिए कि इसका टेम्परेचर कितना है 50 केल्विन, और इसका भी टेम्परेचर 50 केल्विन है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। तो इससे भी रेडिएशन इमिट होगा और इससे भी रेडिएशन इमिट होगा। तो इससे जो रेडिएशन इमिट होगा सपोज कीजिए कि वो कैपिटल ई है, और इससे जो रेडिएशन इमिट होगा सपोज कीजिए कि वो कितना है ई बी, यानी रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, और ये रेडिएशन इमिटेड बाय एनी अदर बॉडी। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, और ये टोटल इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, यानी कोई भी बॉडी हो सकती है ब्लैक बॉडी के अलावा। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी ई अपॉन ई बी, इसका मतलब क्या है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इमिसिविटी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और ई क्या है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और ई भी क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो चलिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जैसे इमिसिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। वैल्यू ऑफ इमिसिविटी वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो इमिसिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 0, और जो बाकी वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही रहेंगी। इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज 1। तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होती है, यानी जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन जो इमिट करती है वो टोटल का टोटल इमिट कर देती है। जैसे अगर हम इस वाले फॉर्मूले से बात करें कि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होगी, तो यहाँ पर तो हम ई बी ही लिखेंगे हमेशा नीचे की तरफ, और ऊपर कितना आएगा ई बी। तो ई बी से ई बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इमिसिविटी कितनी आ जाएगी 1। और यहाँ पर देखिए इमिसिविटी ऑफ वाइट बॉडी इज 0। तो अगर हम वाइट बॉडी की इमिसिविटी निकालना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ वाइट बॉडी की इमिसिविटी यहाँ पर पुट करेंगे और नीचे की तरफ ब्लैक बॉडी की। लेकिन जो वाइट बॉडी होती है वो तो कुछ रेडिएशन इमिट ही नहीं करती है, तो इसलिए ऊपर क्या आएगा 0 अपॉन ई बी। तो इसलिए जो वाइट बॉडी की इमिसिविटी होती है वो कितनी होती है 0। मेटल हैज़ वेरी लो इमिसिविटी। तो मेटल की इमिसिविटी बहुत ही कम होती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इमिसिविटी हाई होती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो शाइनी होने की वजह से जो उनके ऊपर रेडिएशन इस तरह से आता है तो उसको अधिकतर वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो इन्होंने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, तो जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं करते तो ये इमिट कहाँ से करेंगे, ठीक है। इसलिए इनकी इमिसिविटी बहुत ही कम होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इनके ऊपर कोई भी रेडिएशन आया तो इसको ये एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इसलिए इमिट भी करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। उसके बाद ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ओपैक बॉडी, ग्रे बॉडी और कलर्ड बॉडी। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो यदि इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। तो यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।